हेलो गाइस, मेरे इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विशेषज्ञ। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में बताता है। तो आप लोग जानते हैं कि विशेषज्ञ किसे कहते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहती हूँ। विशेषज्ञ वह होता है जिसने ज्ञान की किसी विशिष्ट शाखा के अध्ययन में समय लगाया है और उन विषयों में जिन पर वह साक्ष्य देता है निपुण या दक्ष हो गया है। उन विषयों पर उसकी राय इस कारण गाय है कि उसकी सहायता से न्यायालय सही निष्कर्ष निकालने में समर्थ हो सकता है। विशेषज्ञ का विशेष महत्व होता है और किसी भी साक्षी को अपनी राय व्यक्त करने की आज्ञा नहीं दी जाती है जब तक कि वह धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ नहीं है। विशेषज्ञ वह व्यक्ति है जो विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख, अंगुली चिन्ह के विषय में दक्ष एवं पारंगत होता है। ऐसे विशेषज्ञों की राय धारा 45 के अंतर्गत सुसंगत मानी गई है। आप लोग देखे होंगे कि जो कोर्ट में कुछ घटना हो जाती है जिसमें न्यायालय निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है और उसके लिए उसे विशेषज्ञ की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि आप लोग एक केस देखेंगे कि हरियाणा राज्य बनाम राम सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति बनर्जी द्वारा विचार व्यक्त किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने आप में तात्विक साक्ष्य नहीं है, परंतु उस डॉक्टर की परिसाक्ष्य जिसने पोस्टमार्टम किया है उसे किसी भी कारण से महत्वहीन नहीं बताया जा सकता। डॉक्टर की गवाही को मृतक के शरीर पर नजर आने वाले घावों तथा किसी हथियार से घाव किए गए थे के बारे में मद्देनजर नहीं किया जा सकता और अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य हुआ कि ऐसा साक्ष्य सामने लाए तथा ऐसे साक्ष्यों को पेश करे जिससे डॉक्टर के कथन की संपुष्टि हो सके। दूसरा केस देखेंगे कि कलवा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में कलवा के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उसने मृतक की हत्या पिस्तौल से शूट करके की थी। प्रत्येक साक्ष्य की अनुपस्थिति में पारिस्थितिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। हत्या के कुछ दिन पूर्व उसने मृतक को मार डालने की धमकी दी थी। दूसरा यह है कि मृतक की चारपाई के पास में एक गोली बरामद हुई थी। अभियुक्त के घर से एक पिस्तौल प्राप्त हुई थी। और चौथा है फायर आर्म्स विशेषज्ञ ने अपनी राय दी थी कि जो गोली मृतक की चारपाई के पास पाई गई वह अभियुक्त के घर से बरामद पिस्तौल से फायर की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को दंडित करते हुए कहा कि पारिस्थितिक साक्ष्य यह सिद्ध हो चुका है कि मृतक की हत्या अभियुक्त ने की थी, अन्य किसी व्यक्ति ने नहीं। इसमें फायर आर्म्स विशेषज्ञ की राय महत्वपूर्ण थी। अगला देखेंगे कि आप लोक अभियोजक एपी हाईकोर्ट बनाम लिंगी सेठी के मामले में अवधारित किया गया कि जहां बलात्कार का शिकार अभियुक्ति गूंगी थी तो गूंगों के लिए राजकीय आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य का उसके अनुवादक के रूप में साक्ष्य विशेष साक्ष्य है और ऐसे अनुवादक की सहायता से उसके परिसाक्ष्य पर निर्भर किया जा सकता है। आप लोग देखे होंगे कि जो कोर्ट में साधारण साक्षी भी रहते हैं और विशेषज्ञ भी रहते हैं, तो दोनों में भेद भी होता है। साधारण साक्षी और विशेषज्ञ में जो भेद है वो निम्नलिखित। साधारण साक्षी को वास्तव में वह बात कहनी होती है जो घटी है। इसके विपरीत विशेषज्ञ के लिए यह सीमा नहीं है कि वह उतनी ही बात करे जो घटी हो, वरन वह उस पर अपनी राय भी दे सकता है। दूसरा है विशेषज्ञ साक्षी उस प्रयोग के संबंध में राय दे सकता है जो उसने किया है। साधारण साक्षी के लिए यह संभव नहीं है। विशेषज्ञ अपनी राय के विषय में मान्य एवं अधिकृत ग्रंथों आदि का हवाला दे सकता है। अगला है अपनी राय की पुष्टि के लिए विशेषज्ञ मामले के समान अन्य मामलों का हवाला दे सकता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा मेरा वीडियो था जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 से संबंधित था। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।